नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय ठोस अवस्था के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम ठोस अवस्था के बारे में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। विभिन्न बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, 2D और 3D जालक, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, संकुलन क्षमता, एकक कोष्टिका के घनत्व का परिकलन, ठोसों में संकुलन, रिक्तियाँ, परमाणुओं की संख्या इनमें, बिंदु दोष, विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड, अर्धचालक, कुचालक और N और P प्रकार के अर्धचालक, इन सब अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम ठोस अवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जो ठोस अवस्था होती है ये बहुत छोटे छोटे कक्षाओं से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसको। ये बहुत ही सरल भी है। थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी के लिए आपको मैंने बता दे रहा हूँ। इसमें मैं बता देता हूँ आपको इसमें कि ठोस अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है जिसमें घटक कण या अवयवी कण, यानी कि जो घटक कण या अवयवी कण हमारे अणु, आयन या परमाणु हो सकते हैं, वो एक जालक में उपस्थित होते हैं और वो गति नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो केवल अपने अक्ष पर ही कंपन करते हैं। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसमें संकुलन के कारण, यानी कि इनमें पैकिंग के कारण इनके कण का घनत्व ज़्यादा होता है और इन्हें संपीड़ित नहीं कर सकते, हम इनको दबा नहीं सकते हैं। और इनमें संरचनात्मक इकाई प्रबल ससंजक बल के द्वारा आपस में बंधी रहती है। इसमें फिर हम नेक्स्ट ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे समस्त ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित क्रम में होगा एक, यानी कि उनका जो सीक्वेंस होगा वो एक जैसा होगा। जैसे हम अनिश्चित वाले में मैंने बनाया हुआ है, यानी कि आपका अक्रिस्टलीय वाले में मैंने बनाया हुआ है ए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए बी ए बी ए, यहाँ पर हमारे 2 बी एक साथ हैं। ये 2 बी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 बी एक साथ होते हैं तो ये अक्रिस्टलीय ठोस हो जाते हैं क्योंकि ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। यानी कि बी ए होना चाहिए लेकिन ए नहीं है, यानी कि कोई निश्चित क्रम नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इस बी की जगह यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम होता। यहाँ पर दोनों बी एक साथ होने की वजह से निश्चित क्रम में नहीं है, यानी कि अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय में निश्चित क्रम में होंगे। तो यहाँ पर हम क्रिस्टलीय ठोस में जैसे NaCl, KCl का एग्जाम्पल पढ़ते हैं या वास्तविक ठोस पढ़ते हैं, विषमदैशिक ठोस पढ़ते हैं। विषमदैशिक एक एग्जाम्पल है इसका। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस। एक अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे समस्त ठोस, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे समस्त ठोस जिसमें उपस्थित अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित तो नहीं रहते हैं, यानी कि वहाँ पर रहते हैं था, यहाँ पर नहीं रहते हैं, और उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है। और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि यहाँ पर सीक्वेंस एक निश्चित नहीं है इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि आपका क्रिस्टलीय सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन, यानी कि जो क्रिस्टल नहीं है, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त में इसके बारे में पढ़ेंगे। आकार इसका, सबसे पहले अगर हम आकार की बात करते हैं तो आकार इसका सब निश्चित होता है और एमॉर्फस सॉलिड का अनिश्चित। प्रकृति इसकी वास्तविक ठोस की, इसकी प्रकृति आभासीय ठोस की। दैशिकता में ये विषमदैशिक प्रकृति के, ये समदैशिक प्रकृति के। गलन ऊष्मा इसकी निश्चित होगी और इसकी अनिश्चित होगी।
इसके बाद समदैशिकता एवं विषमदैशिकता। समदैशिकता क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनमें द्विक स्थान की सभी दिशाओं में, यानी कि सभी दिशाओं का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता या अपवर्तनांक आदि भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। और विषमदैशिक ऐसे समस्त पदार्थ जिसमें द्विक स्थान की सभी दिशाओं में, यानी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब क्या है कि विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता, अपवर्तनांक आदि जो भी भौतिक गुण होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और उसे हम विषमदैशिकता कहते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, जिसके कारण आपको दोनों समदैशिकता और विषमदैशिकता दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें अंतिम जो बिंदु है, मुख्य बिंदु है इसमें, एक ये फिगर है। इस फिगर में ए और जो ये ए वाली लाइन और ये एक जो बी, दो दिशाएं हैं हमारी। एक इस दिशा में, यानी कि जो हमारा ए वाली लाइन है, इस ए और बी में हमने एक लाइन ड्रॉ की और एक सी और डी के बीच में एक लगभग एक लाइन ड्रॉ की हमने। हम किसी भी दिशा में इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, दो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसमें हम सबसे पहले ये पाते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है, जो ये इस तरीके की जो ये लाइन हो रही है हमारी, ये वाली लाइन है, इस लाइन में कण की स्थिति इस लाइन की तुलना में अलग है। क्यों अलग है? जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन में ये जो छोटे पार्टिकल हमें दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े पार्टिकल नहीं है इसमें, एक जो हम स्पेरिकल फॉर्म में हमने इसको दिखा रखा है, एक पार्टिकल को डॉट फॉर्म में हमने यहाँ पर दिखा रखा है, बिल्कुल डार्क बिंदु से। जैसे हमारा एक Na है तो एक Cl है, या एक Cl है तो एक Na है। कोई भी क्रिस्टल का एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है, अणु हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो इस ए बी लाइन के रिस्पेक्ट में सी डी लाइन के जो अणु हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ए बी लाइन में कणों की व्यवस्था, यानी अर्थात जो छोटे बिंदु हैं एक साथ हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ जो बड़े गोले हैं हमारे एक साथ हैं, यानी कि सेम पार्टिकल सेम साइड हैं। और जबकि सी और डी वाले लाइन में सेम पार्टिकल सेम साइड नहीं है, यानी कि एक बड़ा पार्टिकल है तो एक छोटा पार्टिकल है, यानी कि एक पॉजिटिव आयन होगा तो एक नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एक पार्टिकल बड़ा है एक छोटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है या छोटा पार्टिकल है। इसका मतलब ये है कि एक जैसे पार्टिकल एक जैसे हैं। इसका मतलब क्या है? अर्थात कणों की स्थिति दोनों दिशाओं में एक दूसरे से भिन्न है, अतः यह विषमदैशिक हो गया। इसलिए ऐसा ये क्रिस्टलीय संरचना में होगा, क्रिस्टलीय पदार्थों में होगा, क्रिस्टलीय ठोस में होगा। अक्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक कण दूसरे कण की सापेक्ष एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहता है। तो इस तरह से हम इसको विषमदैशिकता में, यानी कि एनाइसोट्रॉपिक में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में आगे को भी डिटेल वाइज है, वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।